हेपेटाइटिस बी एक लीवर की बहुत सीरियस बीमारी है, लेकिन इजीली प्रिवेंटेबल है वैक्सीन। कि अगर माँ को पॉजिटिव है तो बच्चे को कैसे बचाए, उसके लिए जैसे ही बच्चा पैदा होता है 24 घंटे के अंदर हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन 0.5 ml एक थाई में इंट्रामस्कुलर और दूसरे थाई में 0.5 ml इंट्रामस्कुलर हेपेटाइटिस बी इम्यूनोग्लोबुलिन दी जाती है। फिर 3 डोजेज और 1.5 महीना, 3.5 महीना और 6 महीने पे दे दी जाती है। हेपेटाइटिस कई तरह के होते हैं, यानी कि जो पीलिया जॉन्डिस की बात की जाती है। हेपेटाइटिस ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है, जी होता है। हेपेटाइटिस ए के बारे में हम बात कर चुके हैं, जो आपको यूट्यूब पे वीडियो मिल जाएगा DRKFEELKHN खान डॉक्टर कफील खान ऑफिशियल चैनल पे। हेपेटाइटिस बी जिनको होता है उनको लगता है कि उनकी जिंदगी खत्म हो गई है और लीवर की सिरोसिस यानी लीवर सिकुड़ जाएगा, लीवर का कैंसर हो जाएगा, क्रोनिक लीवर डिजीज हो जाएगी, पेट में पानी भर जाएगा, ये सब सारे होने लगेंगे। ऐसा नहीं है, सब में नहीं होता है। ये डिपेंड करता है कि आपको हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन किस एज में हुआ है। तो माँ से बच्चे में अगर हुआ है हेपेटाइटिस बी तो बहुत खतरनाक होता है, उनको चांसेस रहते हैं सबसे ज़्यादा हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या क्रोनिक लीवर डिजीज में। लेकिन जो 5 साल के ऊपर अगर होते हैं और उनको अगर हेपेटाइटिस बी होता है तो 95% चांस है, यानी 95% चांस है कि आपको रिकवरी हो जाएगी। हेपेटाइटिस बी एक डबल स्टैंडर्ड DNA वायरस है जो कि मेनली कहते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, यानी कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के द्वारा फैलता है, लेकिन किसी भी ब्लड के आदान प्रदान से फैल सकता है। जैसे आप जो IV ड्रग यूजर रहते हैं, जो ड्रग लेते हैं, अभी आप सुन रहे हो ड्रग बहुत चल रहा है, यहाँ आपने ड्रग से इंजेक्शन लिया और उसी सिरिंज का अगर किसी दूसरे ने यूज कर लिया, इसीलिए हमेशा डिस्पोजेबल सिरिंज यूज करनी चाहिए। इसके अलावा टैटूइंग करना, दाढ़ी उसी रेजर से बना लेना, पियर्सिंग करना, कान में छेद करना, मतलब ये फ्लूइड में होता है बेसिकली। सलाइवा आप बहुत देर तक किसिंग करोगे तब भी हेपेटाइटिस बी फैलने के चांसेस रहते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा सलाइवा की जरूरत रहती है। मेनली वेजाइनल फ्लूइड, सीमेन और ब्लड में, यानी कोई भी बॉडी फ्लूइड में ये हेपेटाइटिस बी होता है। माँ से बच्चे में जो फैलने का चांसेस जो है ड्यूरिंग 9 मंथ तो कम ही रहता है, 2.5% ही। मोस्टली ड्यूरिंग डिलीवरी के टाइम पे जब बच्चा बाहर आता है, वेजाइनल डिलीवरी अगर हो रही है और माँ अगर पॉजिटिव है तो चांसेस रहते हैं कि बच्चे को 90% टाइम बच्चे को हेपेटाइटिस बी हो सकता है। इसका प्रिवेंशन के लिए हम आपको बताएंगे साइन एंड सिम्टम क्या है, लक्षण क्या है, कैसे पहचानेंगे कि ये हेपेटाइटिस बी है। तो आपको बता दूं, कोई हेपेटाइटिस ए हो, चाहे बी हो, चाहे सी हो, चाहे डी हो, चाहे ई हो, चाहे कोई हेपेटाइटिस हो, एक्यूट के जो लक्षण होते हैं, एक्यूट हेपेटाइटिस यानी कि स्टार्टिंग के जो हेपेटाइटिस के लक्षण होते हैं सब में सेम होते हैं। भूख नहीं लगेगी, उल्टी होगी, मतली आएगी, बहुत थकान लगेगी, आंख में पीलिया हो जाएगा, पेट फूल जाएगा, लीवर बढ़ जाएगा, पेट में दर्द होगा और क्ले कलर मिट्टी की तरह लैट्रिन होगी और यूरिन जो होगा वो डार्क कलर का होगा, बहुत खुजली होगी, रैशेस भी आ सकते हैं बॉडी में और आदमी एकदम थका हुआ मैलेस होगा और लेटा रहना चाहेगा। बी के साथ ये ऐसा है कि ये सिवियर लीवर इन्फेक्शन कर सकता है, एक्यूट लीवर फेल्योर में जा सकता है बंदा स्टार्टिंग में, और जिसका सिर्फ और सिर्फ इलाज ये है कि लीवर ट्रांसप्लांट यानी लीवर ही चेंज कर दिया जाए। इसके अलावा हेपेटाइटिस बी क्रोनिक लीवर डिजीज में चेंज हो सकता है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा या लीवर के कैंसर में हो सकता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि हेपेटाइटिस बी आपको कब हुआ है। अगर माँ के द्वारा बच्चे में हुआ हो, जो कि यूजुअली डिलीवरी के टाइम ज्यादा होता है,
जब बच्चा डिलीवर्ड होता है 90% टाइम, अगर उस टाइम अगर बच्चे को हेपेटाइटिस बी हुआ हो तो चांसेस रहते हैं कि वो क्रोनिक लीवर डिजीज या फिर कैंसर में चेंज हो। अगर 5 साल के बाद आपको हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन हुआ हो तो ये बता दूं कि 95% टाइम जो है 95% टाइम जो है रिकवरी हो जाती है। जो मेडिकल के लोग होंगे उनको समझाने के लिए बताऊं कि मान लो ये हेपेटाइटिस वायरस है और इसके ऊपर जैसे आपने कोरोना का वायरस का देखा होगा स्पाइक्स होते हैं, ऐसे ही एक सरफेस एंटीजन होता है जिसको HBS एंटीजन कहते हैं, ये S है, हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन। और एक मान लीजिए तो सेल हो गया, फिर ये एक न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर डबल स्टैंडर्ड DNA है। तो जो न्यूक्लियोकैस्पिड बनाता है ये इसको कहते हैं HBC एंटीजन बनाता है। और इसी HBC एंटीजन के बनने में कुछ प्रोटीन्स और बनते हैं जिसको एनवेलप एंटीजन कहते हैं, जो HBE एंटीजन होता है। E ये C है कैप्सुलर, ये सरफेस। तो जो सरफेस की बात की है मैंने, अगर सरफेस एंटीजन सबसे पहले आता है और इसके खिलाफ जब एंटीबॉडी बन जाती है anti-HBS एंटीजन, तब समझिए रिकवरी हो गई। तो आपकी बॉडी में ना HBC एंटीजन होगा ना HBE एंटीजन होगा। अगर anti-HBS हो यानी HBS एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी हो गई तो रिकवरी हो जाती है। बाकी मैं इस पर बहुत से नीट में मतलब और जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं या फिर बाहर जाते हैं प्लैब या USA मिलने देते हैं तो इस पर बहुत से क्वेश्चन आते हैं, उसके बारे में एक दिन वीडियो बनाऊंगा। क्रोनिक अगर हेपेटाइटिस हो जाता है तो लीवर जो है पहले तो बढ़ता है, फिर सिकुड़ जाता है, सिरोसिस हो जाती है, और क्रोनिक फॉर्म में लीवर डैमेज होता है तो बॉडी में फ्लूइड आता है, एसाइटिस आती है, पेट फूल जाता है, पानी कहते हैं ना पानी निकाला गया पेट में से। तो पानी पेट के अंदर से नहीं, पेरिटोनियल कैविटी में पानी आ जाता है, एसाइटिस हो जाता है, पीटल एडिमा हो जाता है, यानी पैरों में पानी जमा हो जाता है, पूरा बॉडी फूल सकती है, हार्ट भी फेल हो सकता है ओवरलोड की वजह से। बाकी आपको जो है ज़्यादा अगर वो होता है तो धीरे धीरे जो है कैंसर में चेंज हो जाता है। और लीवर जो है आपको पता है कि हमारा एक तरह से फैक्ट्री है इम्यूनिटी के लिए भी और बहुत से एंजाइम्स और प्रोटीन बनाने के लिए भी। ट्रीटमेंट क्या फॉर्म? ट्रीटमेंट तो हमारे पास अभी बहुत कुछ नहीं है। इंटरफेरॉन अल्फा 2b जो है आपने अभी सुना होगा, कोरोना के में एक कॉकटेल एंटीबॉडी की बात की जा रही है, तो कोई नई कोरोना की दवा नहीं है, ये बहुत सी बीमारियों में जिनमें इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए दी जाती है। तो इंटरफेरॉन अल्फा 2b के साथ लैमोविडिन जो है वो दिया जाता है। ईजिली प्रिवेंटेबल डिजीज है हेपेटाइटिस बी, यानी बहुत आसानी से हेपेटाइटिस बी का प्रिवेंशन है। कैसे? आपने सुना होगा कि बच्चे के जन्म के समय 3 टीके लगते हैं, एक OPV यानी पोलियो की ड्रॉप पिलाई जाती है, एक हेपेटाइटिस बी का टीका एक जांघ पे लगाया जाता है और BCG यानी TB का टीका बाएं हाथ में। तो हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है, बहुत अच्छी वैक्सीन है, 0.5 ml बच्चे के जन्म पे, फिर 1.5 महीना, 2.5 महीना, 3.5 महीना और 6 महीने पे देने की, मतलब 4 डोज देना होता है यूजुअली। लेकिन अगर 6 महीने के बाद दे रहे हैं तो 3 डोज से भी काम चल सकता है। पहली डोज जब भी देंगे उसके सेकेंड डोज जो है 1 महीने बाद, थर्ड डोज 6 महीने में। 19 साल से ऊपर जिसकी यूज होती है उसको 1 ml लगाना होगा। दूसरे में मेडिकल प्रोफेशन या फिर जो भी ब्लड से उनका उस प्रोफेशन में है तो उन लोगों को एक बूस्टर 5 साल के बाद लगवा लेना चाहिए।